बिंदु नंबर 1, लक्ष्य प्राप्ति के विकल्पों को बढ़ाते रहे। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बिंदु बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे ध्यान से सुने और समझे। अगर आपके पास में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है या एक ही योजना है, तो हो सकता है कि वह योजना विफल हो जाए। हो सकता है कि कोई बिन बुलाए मुसीबत आ जाए और आपकी उस योजना को असफल करके चली जाए। इसीलिए हमेशा केवल एक योजना पर निर्भर मत रहो। यह भी सोचो कि यदि वह योजना कामयाब नहीं रही तो इसके बाद में मुझे किस योजना पे काम करना है। जब आपके पास में एक से अधिक योजनाएं होंगी तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांस है कि एक न एक योजना सफल होकर रहेगी। लेकिन यदि आपके पास केवल एक ही योजना है, आप यदि केवल एक योजना के भरोसे ही बैठे हुए हैं, तो आपका असफल होना लगभग तय है। जब भी लक्ष्य प्राप्ति की योजना बनाए तो पूरे ठंडे दिमाग से योजना बनाए और यह भी सोचे, इस बारे में भी विचार करें कि यदि मेरी यह योजना विफल हो जाती है तो मुझे क्या करना है। इस प्रकार एक से अधिक योजनाएं रखें ताकि आपका काम ना रुके। सफल होने वाले व्यक्तियों के पास में हमेशा किसी काम को करने की एक से अधिक योजनाएं होती हैं या किसी काम को करने के एक से अधिक तरीके होते हैं, ताकि अगर कोई रुकावट आए और कोई तरीका असफल हो जाए तो दूसरा तरीका काम में लेकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाए। बिंदु नंबर 2, बेहतर निर्णय करें। आप अपना जो भी लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी होगी, उन सभी चीज़ों की सूची बना लें। और आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, उन चीज़ों की भी सूची बना लें। फिर उस सूची के हिसाब से काम करें। उदाहरण स्वरूप, यदि आपका लक्ष्य है वजन कम करना तथा शारीरिक रूप से फिट होना, तो इस बात पे विचार करो कि वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करने से आप शारीरिक रूप से फिट रह सकते हैं। इस बात पर विचार करो कि शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए आपको आपकी दिनचर्या किस प्रकार की रखनी होगी और उस हिसाब से अपना काम करना शुरू कर दें। साथ में ही आपको यह भी ध्यान रखना है, इन बातों पर भी विचार करना है कि आपको शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। जो जो चीज़ें करनी आवश्यक है उन्हें करें और जो जो चीज़ें करना आवश्यक नहीं है उन्हें करना बंद कर दें। आज आपका जीवन जैसा भी है वह आपके अतीत के उन छोटे बड़े फैसलों का परिणाम है जो आपने तब लिए थे, और आपका भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि आप अभी क्या निर्णय करते हैं, आप अभी क्या फैसला लेते हैं। अगर आप आज के समय का प्रयोग गलत चीज़ों में करेंगे तो आपका भविष्य खराब होगा, और यदि आप इस समय का प्रयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति में करेंगे तो आप इससे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति के हर पहलू पर ध्यान रखना चाहिए और हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। समय को बर्बाद ना करें, इसे लक्ष्य प्राप्ति में लगाएं। बिंदु नंबर 3, थोड़ी चीज़ों से संतुष्ट न हो। हमारे भारत देश में एक लाइन कही जाती है कि संतोषम परम सुखम, संतोष ही परम सुख है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर एक मनुष्य को खुश रहना है तो उसे संतोष रखना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यह भी कहना चाहूँगा कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। ठीक उसी प्रकार संतोष की अति भी बहुत बुरी होती है, दुखदाई होती है। अगर आज आप गरीब हो और आपने अपनी गरीबी में ही संतोष कर लिया, अपनी गरीबी में खुद को जीना सिखा लिया, तो आपको वह सब दुख और परेशानियां झेलनी पड़ेगी जो एक गरीब व्यक्ति झेलता है। संतोष आपका सुख तभी बनेगा जब आपके पास में इतने पैसे हो कि आपको अपने परिवार के किसी बीमार सदस्य का इलाज कराने के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
यदि आपके पास में अभी इतने पैसे हैं कि आप अपने खर्चों को आसानी से चला सकते हैं, तो संतोष आपके लिए परम सुख का काम करेगा। क्योंकि यदि आप ज़्यादा चीज़ों का लालच अपने मन में पालेंगे तो आप हमेशा असंतुष्ट और दुखी रहेंगे। लेकिन यदि आप अभी गरीब हो, आपकी हालत अभी ख़राब है, तो मैं इस लाइन को आपके लिए जहर मानता हूँ कि संतोष परम सुख है। दुनिया में हजारों लोग हैं जो चाहे तो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। वे यदि चाहे तो अमीर बन सकते हैं। उनमें इतनी क्षमता है, यदि वे चाहे तो अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अधिकतर लोग अपने डर, अपनी शंकाओं की वजह से जहाँ हैं वहाँ पर खड़े रहते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। वे रिस्क लेने से डरते हैं और ज़िंदगी ने उन्हें जितना दिया है उतने में ही गुजारा करना सीख लेते हैं। लेकिन यदि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है या एक बेहतर ज़िंदगी प्राप्त करनी है, तो आपको अपने डरों का सामना करना ही पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को भगवान के भरोसे छोड़ना बंद कर दो। मुझे नहीं पता कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं है। अपनी ज़िंदगी को भगवान के भरोसे छोड़ना बंद कर दो। मुझे नहीं पता कि भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपको सफल और सुखी बनाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, यह केवल आपकी खुद की जिम्मेदारी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कहा भी गया है कि जहाँ हिम्मत नहीं होती वहाँ जन्नत नहीं होती। बिंदु नंबर 4, जैसी फसल बोएंगे वैसी काटेंगे। इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि एक मनुष्य जिस प्रकार की फसल बोता है उसे उसी फसल को काटना होता है। अर्थात जैसा कर्म मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। वर्तमान में कड़े परिश्रम करने से मत घबराए और आगे बढ़े। द मिलेनियर नेक्स्ट डोर नाम की एक किताब है जिसमें बताया गया है कि अमेरिका में अधिकतर लोग जो अपने प्रयासों से सफल बने हैं या धन कुबेर बने हैं, उनमें से सभी लोगों ने लगभग 22 वर्ष की कड़ी मेहनत की थी तथा कई असफलताओं का सामना किया था, तब जाकर वे धन कुबेर बनने में सफल हो पाए थे। इसीलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।